देखो सेकंड इसके बाद जो है अच्छा याद है। अब है इसके बाद प्रीवियस सेक्शन में हम पढ़ाए थे ऑटो फिल्टर के बारे में, तो के बारे में बताए थे कि हम देखो ऑटो फिल्टर का मतलब हम बताए थे कि कॉलम को लेकर रिकॉर्ड को फिल्ट्रेट करते हैं। एडवांस जो फिल्टर होता है ये कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया को सर्च करता है। कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि आप एक साथ इसमें चारों डाटा में पांचों में जितना में चाहे उतना में आप यहाँ पे रिकॉर्ड फिल्टर कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट करके कॉपी, तो इसका फॉर्मेट इस तरह का होगा। यहाँ टेबल का फॉर्मेट भी थोड़ा चेंज होगा, उसको याद रखना। तो लाइन में कहीं लाइन छोड़ेंगे नहीं। आप मान लीजिए हम यहाँ कंडीशन दे रहे हैं जिसका नाम जी से स्टार्ट हो, उससे स्टार्ट मतलब जिसका नाम किससे स्टार्ट होना चाहिए, जी से। जिसका सैलरी हम यहाँ दे दिए 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, और जिसका डीए 10,000 से ज्यादा। तो अब हमारे पास कितना कंडीशन है, अब हमारे पास यहाँ पे तीन कंडीशन है। नाम भी होना चाहिए जी से स्टार्ट, बेसिक भी होना चाहिए था 50,000 से ज्यादा, और मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस पूरे टेबल में उस रिकॉर्ड को छान कर निकालो जिसका नाम जी से स्टार्ट हो, जिसका बेसिक भी 50,000 से ज्यादा हो, और जिसका डीए भी 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। उस रिकॉर्ड को छानो, उस रिकॉर्ड को फिल्टर करो। तो कहने का मतलब है कि ये कैसे होगा, इसको करने का तरीका क्या हुआ। तो पहले तो आप इस तरह का फॉर्मेट बना लीजिए, तो जितना भी बड़ा टेबल हो नीचे में एक कंडीशन के लिए वो इस तरह का फॉर्मेट बनाना पड़ता है। इसके बाद कहाँ जाएंगे, गो टू डाटा और एडवांस। तो एक आपको लिस्ट दिखेगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको हम लोग डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। करना क्या क्या है देखिए, इसमें तीन कंडीशन है, एक इनएक्टिव है, दो एक्टिव है, एक है लिस्ट रेंज, एक है क्राइटेरिया रेंज। लिस्ट रेंज में क्या करेंगे, हम लोग टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन को नहीं, सिर्फ टेबल को। ध्यान से देखिएगा, लिस्ट रेंज हो गया टेबल। क्राइटेरिया रेंज क्या होता है, क्राइटेरिया रेंज का मतलब हो गया कंडीशन इंक्लूडिंग हेडिंग। क्राइटेरिया में तो बोलते हैं कंडीशन इंक्लूडिंग हेडिंग। और फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस का मतलब ये हुआ इस नाम का जो रिकॉर्ड होगा उसको यहाँ रहने देगा, बाकी को हटा देगा। इस नाम का जो रिकॉर्ड होगा उसको यहाँ रहने देगा, बाकी को हटा देगा। देखिए यूनिक रिकॉर्ड, अगर डुप्लीकेट होगा तो एक दिखाएगा। ओके कीजिएगा, यहाँ शो कर हट गया सर। दूसरा है, हम चाहते नहीं मेरा ओरिजिनल टेबल भी रहना चाहिए, और उसके बाद ओरिजिनल टेबल के बाद उस रिकॉर्ड को मतलब जो जो इस कंडीशन को मैच कर रहा है उसको किसी अलग जगह पे हमको डिस्प्ले कर दें, रिट्रीव करके डाटा दिखा दें। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस का जो हमारा इंफॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, तो उसका तरीका ये हो गया, यहाँ एडवांस फिल्टर है तो यहाँ पे कर देंगे लिस्ट रेंज। तो ये ले लिए लिस्ट रेंज। क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करके ये क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज आ गया। और कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो कॉपी टू अनदर लोकेशन का मतलब हुआ इसमें से कोई भी डाटा को एक जगह क्लिक करके दिखा दो। कॉपी टू अनदर लोकेशन मतलब इसमें से जो रिकॉर्ड मैच करेगा उस रिकॉर्ड को यहाँ पे जहाँ कर्सर है उस जगह पे शो करके। एक ही रिकॉर्ड 305 का है जिसका नाम भी है, इससे बेसिक भी है, डीए भी है, एचआरए भी, पीएफ और ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंटरव्यू में भी जाओगे तो पूछता है और फिल्टर कैसे करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ, तो ये फॉर्मेट लिख लो कॉपी में।
लिस्ट रेंज में लिखो लिस्ट रेंज में सेलेक्ट टेबल, क्राइटेरिया रेंज, सेलेक्ट कंडीशन इंक्लूडिंग हेडिंग, कॉपी टू में कॉपी टू, क्लिक एनी एम्प्टी सेल, ठीक है। तो कॉपी टू में क्लिक एनी सेल को छान करके यहाँ पे शो करके आ गया। जैसे अगर हम यहाँ दो कंडीशन देते कि जिसका नाम जी से भी स्टार्ट हो और जिसका नाम एस से भी स्टार्ट हो, लेकिन दोनों के लिए एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको लगता है एडवांस फिल्टर। तो लिस्ट रेंज तो ये हो गया। अब क्राइटेरिया रेंज में क्या लेंगे, तो क्राइटेरिया रेंज में यहाँ पे हो गया। क्राइटेरिया रेंज में हम लोग इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। कॉपी टू अनदर टेबल, और कॉपी टू में कोई भी एम्प्टी सेल को क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे वह रिकॉर्ड दिखाएगा जिसका नाम नहीं, इसमें क्या हुआ बता रहे हैं, ऊपर के लिए ये दोनों कंडीशन मैच हो गया, जी से भी नाम होना चाहिए बेसिक 50,000 से ज्यादा और डीए कितना होना चाहिए 10,000 से ज्यादा, और नीचे के लिए क्या हुआ जिसका नाम सिर्फ एस से स्टार्ट है, उसका कोई भी डाटा है वो भी दिखा, मतलब ये और का काम किया, क्लियर हुआ। और अगर दोनों के लिए वही कंडीशन हमको देना होगा तो दोनों के लिए हम यहाँ पे फिर लिखेंगे, इसके लिए भी क्या ग्रेटर देन 50,000 और इसके लिए क्या लिखेंगे ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको डाटा को देखना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर क्या लिखा हुआ, तो यहाँ एडवांस फिल्टर में आ गए, ये हो गया लिस्ट रेंज, ये हो गया क्राइटेरिया रेंज, ठीक है, और कॉपी टू में, तो इस तरह से हम लोग कोई भी टेबल को एडवांस फिल्टर कर सकते हैं। तो मल्टीपल कंडीशन लगाकर रिकॉर्ड को छानना, मल्टीपल कंडीशन को लगाकर रिकॉर्ड को फिल्ट्रेट करना, यही काम कौन कराता है, एडवांस फिल्टर। इसका और एक एग्जांपल देखो, एक अच्छा सा एग्जांपल बता रहे हैं। मान लो यहाँ पे हम दे दिए डिपार्टमेंट, ये वाला हम ऑटो फिल्टर में भी कर सकते थे, ईएमपी नेम, ईएमपी बेसिक, ईएमपी बीए, ईएमपी एचआरएम, ईएमपी नेक्स्ट, ओके। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम अलग अलग डिपार्टमेंट ले लिए, सेल्स ले लिए, परचेज ले लिए, मार्केटिंग ले लिए, डिस्ट्रीब्यूटर ले लिए, हो गया ना, सेल्स परचेज मार्केटिंग, फिर सेल्स ले लिए, फिर परचेज ले लिए, फिर सेल्स ले लिए, फिर परचेज ले लिए, फिर मार्केटिंग ले लिए, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ले लिए, फिर सेल्स 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 परचेज सेल्स, फिर परचेज, फिर मार्केटिंग, हो गया। ईएमपी नेम मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिखे, बेसिक, बेसिक मतलब सैलरी, सपोज 15,000 देती है, 20,000 देती है, इस तरह से हम अलग अलग सैलरी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 20,000 दे दिए, 25,000 दे दिए, 30,000 दे दिए, 40,000 दे दिए, 50,000 दे दिए, 60,000 दे दिए, 52,000 दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग सैलरी सबको मेंशन करते हैं। डीए, इसका फॉर्मूला हो गया C2 into 15%, यह डीए निकल गया। एचआरए का इक्वल टू C2 into 25%, ये एचआरए निकल गया। नेट सैलरी इक्वल टू सम ब्रैकेट C2 colon E2, मान लो इसको पीएफ नहीं दिए, इसको घटा दें, इसको ट्रैक कर दिया, हो गया। अब हम देखो कैसे क्या कैसे कैसे करना है, देखो जैसे इसको कॉपी कर लिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हो गया ना। मान लो हमको सारा रिकॉर्ड देखना है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर डिपार्टमेंट,
या तो पूरा लिख दो डिस्ट्रीब्यूटर, और नहीं तो यहाँ क्या कर देंगे डी स्टार। तो डी स्टार का मतलब क्या हुआ, मतलब जिसका भी नाम डी से स्टार्ट है, तो सिर्फ उसका मर्ज करके यहाँ लिखा देगा। उसका प्रोसेस क्या हुआ, एडवांस फिल्टर लिस्ट रेंज में टेबल को सेलेक्ट कर लिया, हो गया। क्राइटेरिया रेंज में कंडीशन को सेलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया रेंज में कंडीशन, और कॉपी टू में कोई भी इनपुट सेट कर दिया, तो उसी का टेबल को डाटा दिखाएगा। पूरा कॉपी किया ना, एडवांस फिल्टर लिस्ट रेंज क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज 25 तक ले लिया, ये हो गया क्राइटेरिया रेंज, और कॉपी टू अनदर सेल। ठीक है, एक कंडीशन और हमको लगता है देना होगा। ठीक है, मान लो और एक कंडीशन दे दी, इसका नाम किससे स्टार्ट हो, डी से स्टार्ट, कम, क्योंकि एडवांस फिल्टर में ज्यादा कंडीशन होगा। और यहाँ दे दिए जिसका सैलरी होना चाहिए 10,000 से ज्यादा, ठीक है, जिसका नाम हो डी से, और जिसका बेसिक भी कितना होना चाहिए 10,000 से ज्यादा। तो यहाँ ले लेंगे एडवांस फिल्टर, ये हुआ लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज, कंडीशन, और कॉपी टू। तो मैच नहीं कर रहा क्या, देखो होना चाहिए। एडवांस क्राइटेरिया रेंज, हो गया कॉपी टू, अरे यार, हम कंडीशन कहाँ लगा रहे हैं, ईएमपी नेम में डी से तो नाम ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा। डिपार्ट नेम में देंगे हम लोग क्या, डी स्टार, हो गया। तो अब यहाँ पे करेंगे एडवांस फिल्टर, ये हो गया लिस्ट रेंज, ये हो गया क्राइटेरिया रेंज, ठीक है, और ये हो गया कॉपी टू से, आ गया डिस्ट्रीब्यूटर का। अगर मान लो हमको डिस्ट्रीब्यूटर और मार्केटिंग दोनों का चाहिए, तो यहाँ एम स्टार्ट कर लेंगे, तो ये दोनों को दिखा देगा। तो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर, ये हो गया लिस्ट रेंज, ये हो गया क्राइटेरिया रेंज, और कॉपी टू, कॉपी टू में ठीक है। तो क्राइटेरिया रेंज वही था, हमको चेंज करना होगा क्राइटेरिया रेंज, एडवांस फिल्टर क्राइटेरिया रेंज में एक कॉलम और यहाँ